राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का कान्हा क्लासेज में। हम लोग 2005 का पेपर देख रहे थे यूपी पीजीटी का, और उसमें हम लोग को 45 नंबर तक हो गया था। अब हम लोग को देखना है 46 नंबर से। तो 46 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। तो ये अधिशासी है, यहाँ पे भी अधिशासी लिखा है, ये भी है और ये भी है। बताना है कि कौन शुद्ध है। तो ये अधिशासी जो पहला वाला है यही सही हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि शासक कैसे लिखा जाता है, शासक या शासन, ये ऐसे ही लिखा जाता है ना, शासक या शासन। तो वही वाला है, ध्यान रखना है, इसी से पकड़ में आ जाएगा कि कौन वाला सही होगा। अब देखिए 47 नंबर क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है कि बहुव्रीहि समास है कि अलुक तत्पुरुष समास है कि कमधारय समास है। तो यहाँ पे अलुक तत्पुरुष समास होगा। युधिष्ठिर जो है ये बार बार पूछा जाता है, इसमें अलुक तत्पुरुष समास है, इसको ध्यान रखना है। ऐसे समास जिनमें पूर्वी पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है उनको अलुक समास कहते हैं। अलुक समास के केवल ऐसे उदाहरण हैं जो साहित्य में पूर्व ग्रंथकारों के ग्रंथों में मिलते हैं। उनके अतिरिक्त किसी समास में विभक्ति प्रत्यय का लोप न करने का हम लोगों को अधिकार नहीं है। उदाहरणार्थ अब यहाँ पे दिया है कि किसमें अलुक तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर दिया ही है, इसका ये दिया है विच्छेद, संधि विच्छेद दिया है कि युधि धन स्थिर, इसमें अलुक तत्पुरुष समास है। यहाँ पे जनुसांध दिया है, इसमें भी है, फिर इसका मतलब जन्मांध होता है। अंतेवासी, इसमें भी अलुक तत्पुरुष समास है, इसका मतलब शिष्य होता है। और सरसिजमु दिया है, इसका मतलब कमल होता है, और इसमें भी अलुक तत्पुरुष समास है। तो अलुक तत्पुरुष समास जो है उसके उदाहरण बहुत कम हैं, तो जो दिया है उसी को हमको याद कर लेना है। यहाँ पे देखिए 48 नंबर क्या कह रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग है। कवियित्री होगा, कवित्री होगा कि कवयित्री होगा कि ये कवियित्री होगा। तो इसमें कवयित्री जो लिखा है ये सही हो जाएगा। और कवि का स्त्रीलिंग भी होगा, और वर्तनी बहुत पूछा जाता है कवित्री का, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कवित्री कैसे लिखा जाता है। तो ये वाला इसमें तीसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए 49 नंबर क्या कह रहा है कि ऋषि का स्त्रीलिंग है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा, ऋषिणी होगा कि ऋषि पत्नी होगा कि ऋषिका होगा कि ऋषि होगा। तो यहाँ पे ऋषिका जो है ऋषि का स्त्रीलिंग होगा, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए 50 नंबर, जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा पूजनीय, पूजनीय या पूजनीय। तो इसमें जो ये दिया है पूजनीय सब लिखा है, इसमें वर्तनी की अशुद्धि बहुत है। यहाँ पे ये पूजनीय जो लिखा है ये गलत लिखा है, ये भी पूजनीय गलत लिखा है। अब यहाँ पे पूज्य जो लिखा है ये भी सही लिखा है, लेकिन ये होगा नहीं, जो पूजा के योग्य हो। अब यहाँ पे पूजनीय ये वाला सही होगा, ये पहला वाला ऑप्शन, लेकिन गलत ये भी लिखा है। यहाँ पे वर्तनी ध्यान रखना है कि पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, या तो पूजनीय होता है या पूज्य होता है, ये दोनों वर्तनी शुद्ध होती है। तो यहाँ पे पूजनीय ऐसे रहेगा और ये वाला सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए क्या यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि यहाँ पूज्य में अनियर प्रत्यय लगने से शब्द पूजनीय बना है। लाइट भग गई। तो देखिए अनियर का अनीय शेष रहता है। अनियर प्रत्यय का प्रयोग साधारणतया विधिलिंग यानी कि चाहिए के अर्थ में, भविष्य काल में तथा आज्ञा अर्थ में होते हैं। अनियर प्रत्यय से बने शब्द विशेषण की भांति भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए संस्कृत में दिया है कि पूजनीयाम इमाम प्रतिमाम सर्वे प्रशंसन्ति, यानी कि पूजनीय इस मूर्ति की सभी प्रशंसा करते हैं। अब 51वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। यहाँ पे वर्तनी वाला है, तो अभिज्ञ है, ये भी सही है। अनभिज्ञ ये भी सही शब्द है, और विज्ञ है ये भी सही है, लेकिन जो भिज्ञ है ये गलत हो जाएगा। अभिज्ञ का विपरीतार्थक अनभिज्ञ, तो इसका विपरीतार्थक ये अनभिज्ञ होता है, और अज्ञ का विज्ञ होता है, लेकिन भिज्ञ जो है ये गलत है। और अज्ञ का विपरीतार्थक विज्ञ होता है। अभिज्ञ विज्ञ एवं अनभिज्ञ शुद्ध है, भिज्ञ अशुद्ध है, तो ये ध्यान रखना है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है। 52 नंबर है, अल्पविराम चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे सही से, यहाँ पे एक बस बिंदु बनाया है, और यहाँ पे ये अल्पविराम जो होता है वो है।
ठीक, यहाँ पे अर्धविराम है और ये जो है पूर्ण विराम है। तो इसमें ये वाला तीसरा वाला सही हो जाएगा। किसी भी भाषा में विचारों की जटिलता और भावों का उतार चढ़ाव समझे बिना भाषा के तत्वों को समझना कठिन है। इसके लिए विरामादि चिन्हों की सहायता लेना आवश्यक है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना या ठहरना। हर्ष, विषाद, प्रसन्नता, आश्चर्य आदि का प्रकटीकरण लिखित भाषा में करने हेतु शब्दों और वाक्यों के अंत में लगने वाले ऐसे चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुख्य विराम चिन्ह दिया है, तो यहाँ पे विराम चिन्ह दिया है, इसमें ध्यान रखना है, इसको ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे अल्प विराम है, ये तो याद ही होगा सबको। यहाँ पे अर्ध विराम है, ध्यान रखना है। ये कैसे होता है अर्ध विराम? ऊपर रहेगा ऐसे अनुस्वार की तरह और फिर नीचे रहेगा अल्प विराम की तरह, इसको कहा जाता है अर्ध विराम। फिर उसके बाद देखिए उप विराम है, तो उप विराम कैसे है? ये विसर्ग की तरह है उप विराम, इसको उप विराम कहा जाता है। पूर्ण विराम है, ये तो सही है, ये तो पता ही है कि पूर्ण विराम कैसे होता है। फिर देखिए प्रश्न सूचक है, फिर उसके बाद विस्मय सूचक है, ये भी सबको पता है कैसे होता है। फिर संयोजक है और उसके बाद विवरण चिन्ह है। तो विवरण कैसे होता है? ऐसे ये उप विराम वाला रहेगा और उसके बाद संयोजक वाला रहेगा, तो ये विवरण चिन्ह हो जाता है। और उद्धरण चिन्ह है, ये ऊपर बनाया है। फिर देखिए 53 नंबर। 53 नंबर क्या पूछ रहा है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो संश्लिष्ट कहा जाता है कि विश्लिष्ट कहा जाता है कि श्लिष्ट कहा जाता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संज्ञा के साथ जो आती हैं उनको विश्लिष्ट कहा जाता है और जो सर्वनाम के साथ आती हैं उनको संश्लिष्ट कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। संश्लिष्ट मतलब जुड़ा हुआ। तो संज्ञाओं के साथ जो विभक्ति आती हैं जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, ऐसे होता है। लेकिन अब जैसे संज्ञा रहेगा तो राम का हो जाएगा, उसमें जुड़ा नहीं है। तो विभक्तियाँ जिसमें जुड़ी नहीं रहती हैं संज्ञा में तो विश्लिष्ट इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे। और सर्वनाम में क्या होता है? जुड़ी होती हैं, इसलिए संश्लिष्ट होता है। फिर देखिए 54 नंबर। 54 नंबर क्या कह रहा है कि राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन रचना अधूरी है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। बाल रामायण दिया है, काव्य मीमांसा है, कर्पूर मंजरी है, विदुषाल भंजिका है। तो राजशेखर की जो अपूर्ण रचना है, अधूरी है, उसका नाम है बाल भारत। ये इनकी रचना जो है अधूरी है। तो ऑप्शन में तो कोई नहीं दिया है, तो ये यफ हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा। तो बाल भारत जो है इसमें 2 अंक है। और ये जो है इसका एक और नाम है प्रचंड पांडव। इसका एक और नाम क्या है? प्रचंड पांडव है। और इसमें जो है महाभारत की कथा है। बाल भारत में किसकी कथा है? महाभारत की कथा है। और इनकी रचनाएं देखिए, ये नाटक 4 लिखे हैं। तो बाल भारत हो गया, एक अपूर्ण है। ये बाल रामायण है, इसमें क्या है? 10 अंक है। और कर्पूर मंजरी है, ये इनका सबसे फेमस रहा है कर्पूर मंजरी, राजशेखर का नाटक। तो इसमें 4 अंक है कर्पूर मंजरी में। और ये विदुषाल भंजिका है, इसमें भी कितने अंक है? 4 अंक है। ये ध्यान रखना है। अब देखिए आगे इसमें क्या दिया है। राजशेखर की उद्धृत चारों रचनाएं बाल रामायण, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विदुषाल भंजिका पूर्ण हैं। ये क्या है? पूर्ण है। उनकी अधूरी रचना है बाल भारत, जिसके केवल 2 अंक उपलब्ध हैं। बाल भारत में महाभारत की कथा का विशाल नाटकीय रूप है। कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा में लिखा गया षट्टक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कर्पूर मंजरी जो है ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और नाटक जो होते हैं उनके रूपक का भेद बताया गया है कि ये रूपक का ये भेद है। तो ऐसे उसमें से एक षट्टक होता है, ये ध्यान रखना है कि कर्पूर मंजरी क्या है? षट्टक है, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। काव्य मीमांसा साहित्य समीक्षा से संबंध रखता है, इसमें 28 अध्याय हैं। तो काव्य मीमांसा जो है इनका काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है और इसमें कितने अध्याय हैं? 28 अध्याय हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आता है 55 नंबर प्रश्न। इसमें क्या है? ये संस्कृत है, संस्कृत में किसी की परिभाषा है, बताना है कि किसकी है और ये कितना कठिन है, इसको पढ़ा जाएगा। क्या है इसमें? सत्यार्थे पृथगार्थया, यहाँ पे क्या लिखा है? सत्यार्थे पृथगार्थया स्वरज्जु यन संहते क्रमेण तेने वावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। अब यहाँ पे ये परिभाषा इतनी कठिन है,
याद इसमें करना है कि किसकी है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, पूछ रहा है कि यमक की परिभाषा किस आचार्य ने दी है। यमक अलंकार की परिभाषा दिए हैं कोई आचार्य है, तो कौन दिया है, मम्मट दिए हैं कि विश्वनाथ हैं कि राजशेखर हैं कि में से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे ये विश्वनाथ दिए हैं। कैसे याद करना है इसको, ये 3 वावृत तारा है ना, इसको पकड़ना है बस। वावृत कोई भी परिभाषा है ज़्यादा कठिन लगे उसमें कोई एक शब्द पकड़ना है, तो वावृत है ना, इसको ध्यान रखना है। वावृत्ति विश्वनाथ में आ रहा है बस, क्योंकि पूरा तो याद होगा नहीं। अब देखिए, विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में यमक की उद्धृत परिभाषा दी है। साहित्य दर्पण में मम्मट के काव्य प्रकाश के हर बात का खंडन किया गया है। तो मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। दर्पण का कार्य प्रकाश का प्रतिक्षेप करना है। तो साहित्य दर्पण का कार्य जो है ये काव्य प्रकाश का प्रतिक्षेप करना है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने अपने दर्पण द्वारा काव्य प्रकाशकार मम्मट के प्रकाश का प्रतिक्षेप कर साहित्य के विद्यार्थियों की दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न करने का प्रयास किया है। काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के समान राजशेखर का ग्रंथ काव्य मीमांसा में भी साहित्य की समीक्षा की गई है। फिर देखिए 56 नंबर क्या है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं। तो हम लोगों को तो पता ही है कि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के हैं और हिंदी में कितने हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, 3, 2, 4 और 5। तो हिंदी में 2 हैं, एक वचन और बहुवचन, और संस्कृत में होते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं, 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संज्ञा, सर्वनाम आदि की संख्या बतलाने वाले रूप वचन कहलाते हैं। जाति के अर्थ में एक वचन का प्रयोग होता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान रखना है कि जाति के अर्थ में जब किसी की जाति बताई जाएगी कोई, तो उसमें एक वचन होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य जाति मरणशील है। क्या है, मनुष्य जाति मरणशील है। तो जाति है, जाति के यहाँ पे जाति का प्रयोग हुआ है, जाति के अर्थ में मनुष्य का, तो इसमें एक वचन का प्रयोग हुआ है। वर्ग, गण, समुदाय, चतुष्ट आदि शब्द बहुत होते हुए भी एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे शिक्षक गण, छात्र गण आदि। समाहार द्विगु बहु तत्वबोधक होते हुए भी एक वचन में प्रयुक्त होता है। अब देखिए 57 नंबर, अब 57 नंबर देखिए, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा कि नपुंसक लिंग होगा कि उभयलिंग होगा। तो दही क्या होता है, पुल्लिंग होता है। दही खट्टी नहीं होती है, दही खट्टा होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। दही हो गया, घी हो गया, मोती हो गया, ये पुल्लिंग होता है। यहाँ पे देखिए दिया है कि पुल्लिंग दही का प्रयोग पुल्लिंग में होता है। नियमानुसार इकारांत संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। नियम तो यह है कि जो इकारांत है मतलब कि ई से ख़त्म होगा, जैसे दही में लास्ट में ई आ रहा है ना, नदी, तो वो तो उसको स्त्रीलिंग होना चाहिए। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये सब स्त्रीलिंग है। नदी, रोटी, पाती, टोपी, मिठाई, सगाई, उदासी, चिट्ठी आदि, ये सब स्त्रीलिंग है। लेकिन अपवाद क्या है, इस नियम के अपवाद स्वरूप दही, मोती, घी का प्रयोग पुल्लिंग में होता है। फिर देखिए 58 नंबर क्या है। 58वां प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। ज्योत्सना है, फिर यहाँ पे ज्योत्सना है, यहाँ पे ज्योतिषना है और ये ज्योत्सना है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये ज्योत्सना जो लिखा गया है तो इसमें त, स और न तीनों जुड़ा होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। और ज्योत्सना ये ऐसे ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, ये वाला हम लोग का हो जाएगा सही। फिर देखिए आगे 59 नंबर प्रश्न क्या है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो सन्यासी है, ये भी सन्यासी लिखा है, ये भी सन्यासी है, ये सन्यासी है। तो इसमें सही कौन होगा, इसमें ये पहला वाला जो है ये वाला सही हो जाएगा। और इसी नाम से उपन्यास है इलाचंद जोशी का, सन्यासी। वर्तनी की दृष्टि से बलाघात के कारण सन्यासी शब्द सही है। किसी शब्द के उच्चारण में जब किसी अक्षर विशेष पर बल दिया जाता है तो वहाँ बलाघात होता है। बलाघात अक्षर के स्वर पर ही होता है, इसके कारण किसी प्रकार का अर्थभेद उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि बलाघात अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए होता है।
बलाघात सामान्यतः संयुक्त अक्षर के पहले वाले अक्षर पर लगता है। ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि बलाघात जो है संयुक्त अक्षर जो होते हैं उनके पहले वाले अक्षर पर लगता है। संयुक्त अक्षर का मतलब ये नहीं है कि छत्र अज्ञा रहेगा। तो ये जैसे यहाँ पे देखिए सन्यासी है तो न यह है ना संयुक्त है, फिर चंद्र है तो यहाँ पे चंद्र में जो है यहाँ पे भी ऊपर लगा है, यहाँ पे वृंद में भी लगा है, तो ये ध्यान रखना है। फिर अब देखिए 60 नंबर। 60 नंबर क्या पूछ रहा है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे कहते हैं अजान बाहु, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु या अजात पूर्व। तो जिसका कोई शत्रु नहीं पैदा हुआ हो उसको क्या कहा जाता है? अजात शत्रु कहा जाता है। अजान बाहु का मतलब जिसका हाथ जो है घुटनों से नीचे तक जाता हो उसको अजान बाहु कहा जाता है। गांधी जी थे ना अजान बाहु। देखिए इसका अर्थ है जिसका शत्रु अजात हो अर्थात पैदा ही न हुआ हो, अतः ऐसे व्यक्ति को अजात शत्रु कहते हैं। अजान बाहु का अर्थ है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। अज्ञात शत्रु से तात्पर्य है शत्रु से है जिसकी जानकारी न हो। अज्ञात का मतलब कि जानकारी न हो, और शत्रु ऐसे शत्रु से जिसकी जानकारी न हो। फिर यहाँ पे अजात पूर्व का अर्थ है इसके जैसे पूर्व में पैदा ही न हुआ हो, ये ध्यान रखना है अजात पूर्व। फिर देखिए 61 नंबर। कृतज्ञ का विलोम क्या है? तो 2 शब्द होते हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन ये चीज़ है। देखिए कृतज्ञ, कृतज्ञ हो गया, और एक होता है कृतघ्न, ऐसे होता है। अब इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसका मतलब क्या है। तो देखिए कृतज्ञ जो होता है इसका मतलब होता है कि अगर किसी पे आप उपकार किए हैं, अगर उसको मानता है वो, तो उसको कृतज्ञ बोला जाएगा। और लेकिन कोई उपकार किए उसको नहीं मान रहा है तो उसको कृतघ्न बोला जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन क्या होगा? ध्यान ये देना है कृतघ्न में न आ रहा है तो न से पहचान लेना है कि जो नकारात्मक वाला रहेगा कि जो किए गए उपकार को नहीं मानता है तो उसमें न आएगा, तो कृतघ्न हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि कृतज्ञ का विलोम क्या है, तो कठिन होगा कि कृपण होगा कि करुण होगा कि कृतघ्न होगा। तो यहाँ पे कृतघ्न जो दिया है ये वाला सही हो जाएगा। अब देखिए 62 नंबर। 62 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो जलद, नीरद, वारिद और मेघ। तो मेघ माने तो बादल होता ही है, नीरद का मतलब होता ही है बादल, जलद का मतलब होता है ये बादल, वारिद का मतलब होता है समुद्र, तो यही नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है वारिद का अर्थ या पर्यायवाची सागर समुद्र है, अतः यही शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। इसके अतिरिक्त जलद और नीरद शब्द जल देने के अर्थ में बादल के पर्यायवाची हैं। मेघ स्पष्टतः बादल का पर्यायवाची है। जल के पर्यायवाची के अंत में द अक्षर जुड़ने से बना शब्द बादल का पर्यायवाची बन जाता है। तो अगर जो हम लोग जल का पर्यायवाची जानते हैं उसमें अगर लास्ट में द जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। जैसे जल है जिसमें द जोड़ दिए तो बादल का हो गया है। फिर देखिए इसी तरह जल के पर्यायवाची के अंत में धी, जैसे जलधि हो गया तो हो जाएगा सागर का, जुड़ने से बना शब्द समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। फिर देखिए 63 नंबर। यहाँ पे लिखा है कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। तो इसमें जो दूसरा वाला है बैल और बकरी घास चरते हैं, ये वाला हो जाएगा हम लोग का सही। 2 से ज़्यादा रहते हैं तब उसमें तीसरा जो रहता है लास्ट में उसके लिंक के हिसाब से हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 ही हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, तो ये वाला सही हो जाएगा दूसरा वाला। अब फिर देखिए 64 नंबर। 64 नंबर क्या है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए वाक्य हम लोग पढ़े हैं उसमें व्याकरण की बुक में। तो वाक्य जो होते हैं संरचना के आधार पे, रचना के आधार पे 3 होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो उसी में से पूछ रहा है कि कौन होगा। तो देखिए ये जो की है इसको ध्यान रखना है, की जिसमें आ जाता है वो क्या रहता है? वो मिश्र वाक्य रहता है, और आएगा तो उसमें वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ये ध्यान रखना रहता है, इसी से पकड़ में आ जाता है। तो इसमें सरल वाक्य हो जाएगा, अरे सॉरी सरल वाक्य कराएं, मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब देखिए मिश्र वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य एक से अधिक भी हो सकते हैं।
उदाहरणार्थ उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। मैं उसने कहा मुख्य उपवाक्य है और मैं घर जाऊंगा आश्रित उपवाक्य है। अतः मिश्रित उपवाक्य को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि जब किसी भी विषय में पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है तब उस संपूर्ण वाक्य को मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब देखिए 65 नंबर प्रश्न क्या है। 65 नंबर प्रश्न है, कादम्बरी किसकी रचना है? कालिदास की है, बाणभट्ट की है, भवभूत की है, भास की है। तो कालिदास की रचना जो है ये है रघुवंशम है। रघुवंशम महाकाव्य लिखे हैं। रघुवंशम महाकाव्य हो गया और एक ये कुमार संभवम है। 2 महाकाव्य ये लिखे हैं। भवभूति का जो है उत्तर रामचरितम है और भास जो है ये कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। ये प्रश्न बनता है यहाँ से। और जो बाणभट्ट हैं इनकी रचना है कादम्बरी। तो कादम्बरी और हर्षचरित ये 2 रचनाएं इनकी हैं बाणभट्ट की, ध्यान रखना है। और जो हर्ष के बारे में लिखे हैं तो वो हर्ष जो है वो भी रचना किए हैं। तो उनकी भी रचना है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, वो हर्ष की रचनाएं हैं। तो ये ध्यान रखना है, कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। फिर अब देखिए 66 नंबर। 66 नंबर क्या है कि वाक्यम रसात्मक काव्य किसका कथन है? विश्वनाथ का है, राजशेखर का, हर्षिहर्ष का, भास का। तो ये विश्वनाथ का है। कविराज विश्वनाथ ने मम्मट के काव्य लक्षणों को सदोष बताकर एवं उनका खंडन करके अपने काव्य का लक्षण वाक्यम रसात्मक काव्यम किया है। उनके अनुसार रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। रसात्मक वाक्य का अभिप्राय बताते हुए वो कहते हैं जिसका आत्म तत्व रस होता है उस वाक्य को रसात्मक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार काव्य में एक मात्र सार तत्व रस है, क्योंकि बिना रस के कोई भी वाक्य काव्य नहीं हो सकता। रमते इति रसः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसका आस्वादन किया जाता है उसे रस कहते हैं। फिर देखिए 67 नंबर क्या है प्रश्न। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? शिशुपालवध, कुमार संभव, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम। तो शिशुपालवध जो है ये किसकी रचना है? माघ की रचना है। और किरातार्जुनीयम भारवी की है। कुमार संभवम जो है ये कालिदास की है और नैषधीय चरितम ये श्रीहर्ष की है। तो इसमें भारवी की रचना पूछ रहा है तो भारवी की किरातार्जुनीयम हो जाएगी। भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम सर्गबद्ध महाकाव्य है। इस महाकाव्य के नायक धीरोदात्त गुण विशिष्ट अर्जुन हैं। इसके नायक कौन है? अर्जुन हैं। किरात वेशधारी शिव प्रतिनायक हैं। वीर रस इसका प्रधान रस है तथा श्रृंगारादि रस अंगभूत रस हैं। पांचाली रीति और प्रसाद गुण है। दिव्य पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति इसका फल है। तो किरातार्जुनीयम जो है वीर रस प्रधान रचना है। पूछेगा कि इसमें कौन सा रस है? तो वीर रस है। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? कुमार दास, शूद्रक, अमर सिंह और विशाख दत्त। तो मुद्रा राक्षस जो है रचना ये विशाख दत्त की है। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाख दत्त चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 413 ईस्वी के समकालीन थे। मुद्रा राक्षस 7 अंकों में विभाजित राजनीति विषयक नाटक है। ध्यान रखना है कि कितने अंक है इसमें? 7। इसमें मुद्रा यानी कि अंगूठी के द्वारा राक्षस को वश में करने का वर्णन है, अतः इसका नाम मुद्रा राक्षस पड़ा। इसमें दिखाया गया है कि चाणक्य ने नंदवंश का नाश किया है और कूटनीतिक चालों से नंदवंश के मुख्यमंत्री राक्षस को वचनगुप्त का मुख्यमंत्री बना देता है। इसमें राक्षस और चाणक्य के दाव पेचों, उखाड़ पछाड़ और संधि विग्रहों का विस्तृत वर्णन है। फिर देखिए 69 नंबर। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि है, संपृक्त ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो प्रसन्नता में जो ये न 2 बार आया है, ये प्रसन्नता में ये जो न 2 बार आया है इसी से क्या हो जाएगा? युग्मक ध्वनि हो जाएगा। और संयुक्त ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? जैसे मान लीजिए हो गया प्रारब्ध हो गया। प्रारब्ध कैसे लिखा जाता है? ऐसे प्रारब्ध हो गया, प्रारब्ध हो गया, फिर प्राण हो गया और घ्राण हो गया, क्लांत हो गया या प्रकर्ष, प्रवाद, ये सब क्या है? ये संयुक्त ध्वनियाँ हैं।
और युग्मक ध्वनियाँ जो होती हैं जैसे एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, युग्मक ध्वनि कहा जाता है। तो उसमें जैसे हो जाएगा दिक्कत है, दिक्कत कैसे लिखा जाता है, दिक्कत लिखा जाता है, इस यहाँ पे लिख दे रहे हैं फिर से। तो युग्मक ध्वनियों में जैसे दिक्कत हो गया, ये दिक्कत हो गया तो ये हो जाएगा युग्मक ध्वनि। तो ऐसे युग्मक ध्वनि होता है। और संपृक्त ध्वनि में ये संबल जैसे है, संबल, ये क्या है, संपृक्त ध्वनि है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर देखा जाए आगे, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। अब यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। तो मृत्यु जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा इसमें। फिर यहाँ पे 71 नंबर है, अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह किसे कहा जाता है? विसर्ग को कहा जाता है कि महाप्राण को, कि संयुक्त व्यंजन को, कि अल्प प्राण को? तो विसर्ग और अनुस्वार इन दोनों को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। किशोरीदास वाजपेयी ने क्या कहा है? इनको अयोगवाह कहा है। तो विसर्ग हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह दो ऐसी ध्वनियाँ हैं जिन्हें परंपरागत रूप से यद्यपि स्वर वर्णों के साथ लिखा जाता है लेकिन वे स्वर वर्ण नहीं हैं। इन्हें अनुस्वार और विसर्ग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और इनके संकेत चिन्ह क्रमशः, यहाँ पे ये अंग का है और ये अह का जो है अनुस्वार विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर हैं और न व्यंजन हैं, अपितु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। इनका उपयोग स्वर और व्यंजन दोनों में ही होता है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, इनको हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। इनकी रचना है हिंदी शब्दानुशासन के अनुसार इनकी स्वतंत्र गति नहीं है, इसलिए ये स्वर नहीं हैं और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं है, न स्वर है न व्यंजन है। वर्णों की दो श्रेणियों में इनका किसी के साथ जाति योग नहीं है, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। न स्वर से योग न व्यंजन से अयोग, फिर भी अर्थ वहन करते हैं, तो इसीलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। अब देखिए 72 नंबर क्या है कि सूर्य का परिवाची नहीं है। रवि तो है ही, भास्कर भी है। अब हंस और सारंग में कन्फ्यूजन है तो हंस भी है। सारंग जो है ये बहुत इसके कई अर्थ होते हैं सारंग के, तो ये वाला डी वाला यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सही। 3 विकल्प रवि, भास्कर और हंस सूर्य के परिवाची शब्द हैं। सारंग बहुअर्थी शब्द है। सारंग क्या है? इसका बहुत अर्थ होता है। सारंग का पुल्लिंग अर्थात शब्द है चितकबरा, रंग, कांति, चमक, छटा आदि। दीपक, ईश्वर, चंद्रमा, शिव, श्री कृष्ण, कामदेव, समुद्र, सागर, जल, शंख, मोती, कमल, घोड़ा, हिरण, सांप, मेढक, सोना, चीतल, भौरा, फूल, काजल, कपड़ा आदि। इसके बहुत से अर्थ हैं। सारंग नट और सारंग भ्रमरी में राग से संबंधित हैं। सारंग लोचन का अर्थ है जिसकी आंखें हिरणी जैसी हों। सारंग लकड़ी की एक छोटी नाव है। तो ये सब इसके इतने अर्थ होते हैं। अब 73 नंबर है, 72 नंबर हो गया था, 73 नंबर देखा जाए। अंतरंग का सही विलोम है बहुरंग, बहिरंग, सबरंग, कुरंग। तो अंतरंग का विलोम होता है बहिरंग। शब्द युग्म पर्यंत और पर्यक, यहाँ पे पर्यंक होगा, के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो तक कीचड़ होगा या तक पलंग होगा या पर्याप्त पलंग होगा या समग्र, यहाँ पे पीड़क दिया है, ये होगा। तो देखिए पर्यंत का मतलब होता है ना कि जीवन पर्यंत, तो पर्यंत का मतलब हो जाएगा तक। तो तक इसमें 2 में दिया है। अब पर्यंक का मतलब कीचड़ होगा कि पलंग होगा, तो पर्यंक का मतलब होता है पलंग। तो ये वाला दूसरा वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे पर्यंत का सही अर्थ तक और पर्यंक का सही अर्थ पलंग होता है। फिर देखिए 75 नंबर प्रश्न क्या है, भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित। यह कथन किसका है? तुलसीदास, भिखारीदास, केशवदास, मतिराम। तो ये जो है कवितावली से है, केशवदास की पंक्ति। यह उक्ति काव्य में अलंकार के महत्व पर आचार्य केशवदास की है। केशवदास की रचना कविप्रिया, सॉरी कवितावली हम गलती से कह दिए, यहाँ पे कविप्रिया है। कवितावली तो तुलसीदास की रचना है। कविप्रिया इस युक्ति को चरितार्थ करती है। यही कारण है कि कविवर बिहारी ने कविप्रिया का इतना विशिष्ट अध्ययन किया था कि इस कृति का प्रभाव उनके कवि मानस पटल पर कई प्रकार से पड़ा है। यह भी कहना असंगत तथ्य नहीं होगा कि कविप्रिया के भाव, शब्द और प्रयोजन सभी कुछ कविवर बिहारी की सच्चाई पर
विस्तृत रूप में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है कि बिहारी पर केशवदास की जो कविप्रिया है इसका कितना प्रभाव पड़ा है। तो केशवदास की पंक्ति है कि राधा केशव कुंवर की बाधा हरहु प्रवीण, नेक सुनावहु करि कृपा शोभत बीन प्रवीण। तो वही बिहारी की पंक्ति है कि मेरी भव बाधा हरे, राधा नागर सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरिद्युति हो। तो ये दिख रहा है कि कैसे मतलब बिहारी इनका अनुकरण किए हैं, उन्हीं की जैसी पंक्ति लिखे हैं। फिर देखिए 76 नंबर क्या है। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? छल को कहे हैं, स्मृति को, पुलक को, रोमांच को। तो 34वां संचारी भाव छल को कहे हैं देव, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर 77 नंबर, एको रस करुणेव किस कवि की उक्ति है? कालिदास की, बाणभट्ट की, भवभूत की या माघ की? तो ये जो उक्ति है भवभूत की है। भवभूत की रचना जो है उत्तर रामचरितम, वो करुण रस का उसमें बहुत अच्छा से प्रयोग किए हैं और उसी में कहते हैं कि एको रस करुणेव। और कालिदास जो है ये उपमा के लिए जाने जाते हैं। माघ जो हैं तीनों गुण के लिए जाते हैं, उपमा, पदललित और अर्थगौरव। तो एको रस करुण एवं महाकवि भवभूत ने उत्तर रामचरितम में एक मात्र करुण रस को ही रस माना है। अब ये ध्यान रखना है, भवभूति का कहना है कि रस केवल एक है और वह करुण रस है तथा वही निमित्त भेद से श्रृंगार आदि विभिन्न प्रकार से दिखाई देता है। जिस प्रकार एक ही जल बुद्धा यानी कि बुल्ला, भंवर एवं तरंग के रूप में अलग अलग दिखाई देता है, वस्तुतः सब एक ही जल है, उसी प्रकार श्रृंगारादि सभी रस करुण रस के ही विभिन्न रूप हैं। अर्थात श्रृंगारादि अन्य सभी रस उस करुण के विवर्त मात्र हैं। करुण रस का अस्थायी भाव शोक है, ये महत्वपूर्ण है। शोक चित्त की एक कष्टप्रद अवस्था है। इस प्रकार करुण रस दुखात्मक है, तो फिर क्यों इसे देखने के लिए लोग प्रवृत्त होते हैं? इसका उत्तर यह है कि वस्तुतः करुण रस सुखात्मक है, क्योंकि रंगमंच पर शोक का जो भाव जागृत होता है वह सामान्य शोक से भिन्न है। विश्वनाथ ने भी करुण रस को सुखपरक माना है। तो एको रस करुणेव किसने कहा? भवभूत ने कहा। फिर देखिए और 78 नंबर प्रश्न क्या है? चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, इसलिए से तो यहाँ पे रूपक हो जाएगा। 79 नंबर क्या है कि सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा है, व्यंजना है, तात्पर्य है, लक्षणा है। तो यहाँ पे व्यंजना हो जाएगा। व्यंजना जयशंकर प्रसाद की कामायनी, यहाँ पे व्यंजना उत्तर दिया है, उसके बाद यहाँ पे है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी से उद्धत सिंधु सेज पर धरा वधु अब में व्यंजना शब्द शक्ति है। अभिधा आदि शक्तियों के शांत हो जाने पर उससे विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को व्यंजना शक्ति कहते हैं। आचार्य मम्मट तथा विश्वनाथ दोनों ही व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद करते हैं, अभिधामूलक और लक्षणामूलक। फिर 80 नंबर प्रश्न क्या है? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950? तो 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय 14 सितंबर 1949 को लिया गया, जो भारतीय संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 से मान्य हुआ। किंतु भारत में हिंदी सदैव दोयम दर्जे की राजभाषा बनी रहेगी, क्योंकि राजभाषा अधिनियम 1963 अनुच्छेद 345 द्वारा उसकी प्राथमिकता को बाधित कर अंग्रेजी को प्राथमिकता प्रदान की गई है। राजभाषा अंग्रेजी के साथ हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया है। कितना टाइम हो गया? 34। अभी तो चल सकता है कुछ देर तक। फिर देखिए 81 नंबर, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं 50, 52, 54, 55। तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। फिर 82 नंबर है, संकर शब्द का अर्थ है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द या विदेशी शब्द या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो संकर शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना होता है। तत्सम का मतलब होता है कि जो संस्कृत के जो शब्द हैं ज्यों के त्यों उनको तत्सम कहा जाता है, और तद्भव जो है उसके विकृत रूप जो हैं उनको तद्भव कहा जाता है।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए तत्सम तद्भव में अंतर समझ में आ जाएगा। ये भ्रमर है, तो भ्रमर क्या है, ये तत्सम है, और भौरा है, ये भौरा ऐसे लिखा जाता है ना, भौरा, तो ये तद्भव हो जाएगा। तो यही अंतर है। संस्कृत का जो है उसी जस का तस रहेगा तो तत्सम रहेगा, और उसमें चेंज हो जाएगा तो तद्भव हो जाएगा। तो भ्रमर जो है तत्सम शब्द है और तद्भव है भौरा। यहाँ पे लिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है, यहाँ पे देखा जाए इसको। शब्द संकर शब्द दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द प्रयोग में आते हैं, इन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट घर, जिसमें टिकट अंग्रेजी, घर हिंदी। रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी और गाड़ी हिंदी है। अगन बोट में अगन हिंदी शब्द और बोट अंग्रेजी शब्द है। वर्षगांठ में वर्ष संस्कृत और गांठ हिंदी शब्द है। डॉक्टर बाहरी ने मतलब हरदेव बाहरी ने इन्हें दिगले शब्दों की संज्ञा दी है। उदाहरणार्थ तिमाही, फूलदान, रेल यात्रा आदि ऐसे ही शब्द हैं। फिर देखिए 83 नंबर, आज 90 तक देखा जाएगा। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको देशज कहा जाता है। जैसे तेंदुआ हो गया, देशज शब्द है। फिर 84 नंबर है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है। संवत 1275 से संवत 1700 तक, कि संवत 1275 से संवत 1800 तक, या संवत 1375 से संवत 1850 तक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भक्ति काल आदिकाल की समय सीमा होती है शुरू 1050 विक्रम संवत है। 1050 से 1375 ये है आदिकाल की समय सीमा, ये विक्रम संवत में है। फिर 1375 से ये 1700 तक भक्ति काल चलता है। तो इसमें कोई दिया ही नहीं है। 1375 से 1850 दे दिया है, और 1700 से 1900 तक ये है हम लोग का रीतिकाल। तो इसमें ये वाला ऑप्शन दिया नहीं है, तो हो जाएगा इसमें इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 85 नंबर क्या है, कि ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि, संत कवि। तो संत कवि के नाम से पुकारा जाता है ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को। ज्ञानत्रयी शाखा का विकास संत कवियों की सद्भावना के कारण हुआ। संत कवियों से पूर्व 3 साधना संप्रदाय थे, वैष्णव संप्रदाय, योग संप्रदाय, सूफी संप्रदाय। इन तीनों के आधार पर निर्गुण संप्रदाय की स्थापना हुई। इस संप्रदाय का काव्य ज्ञानत्रयी शाखा का बना काव्य कहलाया। ज्ञानत्रयी शाखा में नामदेव, ये नामदेव जो हैं ये सगुण प्लस निर्गुण वाले हैं। पहले सगुण थे, फिर निर्गुण हो गए बाद में। महाराष्ट्र के संत थे। फिर रैदास हैं, नानक, दादू, ये इतने दयालु थे, बहुत दयालु थे, इसीलिए इनका नाम दादू दयाल हो गया। और रज्जब हैं, फिर सुंदरदास हैं, सबसे पढ़े लिखे थे संतों में। धर्मदास हैं, कबीर हैं, आदि संत हुए। संत कवियों ने सत्संग पर विशेष बल दिया और समाज सेवा, सुधार, हृदय शुद्धि उनके धर्म के अंश थे। 86 नंबर क्या है, कि जायसी किस धारा के कवि हैं। ज्ञानमार्गी काव्यधारा, प्रेमाख्यानक काव्यधारा, नाथपंथी काव्यधारा, या रसक काव्यधारा। तो जायसी जो थे ये प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि थे। प्रेमाख्यानक काव्यधारा, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि हैं। जायसी अपनी प्रेम, भक्ति एवं साधना के द्वारा प्रभु प्रेम में मग्न रहते हैं। जायसी के ग्रंथ पद्मावत में प्रेम मार्ग का महत्व, प्रेम की गरिमा, उसका सौंदर्य तथा प्रेम के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सुंदर वर्णन किया है। जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम का बाण एक बार लग गया है वही प्रेम के मर्म को जान सकने में समर्थ हो सकता है। प्रेम घाव दुख जान न कोई, जे ही लागे जाने पे सोई। ये इनकी है पंक्ति, इसको याद रखना है। प्रेमाख्यान काव्यधारा का सर्वस्व प्रेम है। प्रेम ही कर्म है, धर्म है, पंथ है, मंत्र है, और प्रेम ही परमात्मा है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम इनकी रचनाएं है ना। फिर देखिए 87 नंबर, पद्मावत किसके रचनाकार का नाम है। अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, मोहम्मद इकबाल, मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये जायसी की रचना है पद्मावत। यहाँ पे फिर 88 नंबर है, रसापकर्ष का दोषा उक्ति किस आचार्य की है। तो इसमें जो शिल्पी मेन वाला पढ़ेंगे उसमें मतलब कि जो शिल्पी बुक है उसमें देखेंगे तो इसमें गलत दिया है, ये मम्मट को दे दिया है। मम्मट की परिभाषा ये नहीं है। मम्मट की परिभाषा है मुख्यार्थ हतिर दोषा। कहाँ आ गया, ज़्यादा पीछे आ गए हम लोग।
चल रहा था हम लोग का 78, 79, 80, 82, 86, 87, 88, हाँ 88 नंबर था। तो यहाँ पे था, यहाँ पे जो मम्मट की परिभाषा है ये मुख्यार्थ अतिर दोषा है, ये ध्यान रखना है, मुख्यार्थ अतिर दोषा है। और रसापकर्ष का दोषा जो है ये विश्वनाथ की परिभाषा है। और गुण विपर्यात मनोदोषा जो है वामन की परिभाषा है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा विश्वनाथ ही दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। रसापकर्ष का दोषा विश्वनाथ इसके अपकर्ष करने वाले कारण को दोष कहते हैं। सर्वप्रथम अग्निपुराणकार ने दोष का स्वरूप प्रतिपादित किया है उद्वेग जनको दोष, अर्थात जो उद्वेग का जनक होता है उसे दोष कहते हैं। अग्निपुराण के पश्चात मम्मट ने दोष का लक्षण मुख्यार्थ हति दोष, यहाँ पे गलत लिखा है, किया है। उन्होंने हति का अर्थ विनाश, यहाँ पे देखिए हति का अर्थ विनाश नहीं मानते हैं, जो मुख्यार्थ हति दोष है उसमें हति का अर्थ विनाश नहीं मानते हैं, अपकर्ष मानते हैं। हतिर अपकर्ष और मुख्य का अर्थ रस कहा है, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार मम्मट के अनुसार रस के अपकर्ष के कारण को दोष कहते हैं। विश्वनाथ का कहना है कि जिस प्रकार काव्यत्व, खज्जत्व आदि दोष शरीर के द्वारा आत्मा का अपकर्ष सूचित करते हैं, उसी प्रकार श्रुति कटुत्व आदि दोष शरीरभूत शब्द और अर्थ के द्वारा आत्मभूत रसादि का अपकर्ष करते हैं। उसके बाद 89 नंबर है। 89 नंबर क्या है कि कीरति भनित भूति भल सोई सुरसरि सम सबका हित होई। उपयुक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? तो यहाँ पे देखिए सबका हित होई है ना, ये यहाँ से पकड़ में आ रहा है। कीर्ति की प्राप्ति के लिए इसमें है महत्व दिए हैं कि स्वांता सुखाय को, कि लोक मंगल को, कि अर्थ प्राप्ति को। तो इसमें लोक मंगल को महत्व दिए हैं तुलसीदास। अब है 90 नंबर प्रश्न। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरैन के, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक है, उत्युक्ति है, या उत्प्रेक्षा है, या उपमा है? तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। अब 91 नंबर है, ये इसमें का लास्ट है, इसको भी देख लिया जाए। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र, काव्य अलंकार, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, काव्य आदर्श। तो यहाँ पे जो काव्य अलंकार सूत्र दिया है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति दिया है, दोनों रचनाएं हैं वामन की। वामन जो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे, लेकिन इसमें माना है काव्य अलंकार सूत्र को। ये चीज़ ध्यान रखना है कि काव्य अलंकार सूत्र को माना है, तो हम लोग भी इसी को मानेंगे। काव्य अलंकार सूत्रकार आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। रीतिरात्मा काव्यस्व, रीति क्या वस्तु है? वामन विशिष्ट पद रचना को रीति बताते हैं। तो ये भी इनकी परिभाषा है वामन की, विशिष्ट पद रचना रीति। रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। वामन के पूर्व दंडी ने रीति का वर्णन किया है तथा 10 गुणों को वैदर्भ मार्ग का प्राण बताया है। इति वैदर्भ मार्गस्य प्राणादश गुण स्मृतः। वामन के पश्चात कुंतक ने रीति को मार्ग की संज्ञा दी है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि रीति को मार्ग की संज्ञा किसने दी है? तो कुंतक ने। और कोई प्रस्थान हेतु भी कहा है। आनंदवर्धन ने रीति को संघटना और राजशेखर ने वचन विन्यास क्रम की संज्ञा दी है। तो संघटना कौन कहा है? आनंदवर्धन। इस प्रकार रीति को काव्यशास्त्र का प्रमुख संप्रदाय माना जाता है। और यहाँ पे हम लोग का ख़त्म हो गया 90-91 तक। अब एक वीडियो में और पूरा हम लोग का समाप्त हो जाएगा 2005 का पेपर, उसके बाद आगे का देखा जाएगा। ठीक है, तब फिर मिलते हैं बाद में। आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद।